ॐ लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नमस्कार। जैसे कि आपने कल के हमारे वीडियो में देखा सुना कि आज रविवार के दिन संकष्टहर गणेश चतुर्थी का पूजन होगा। तो इसके महात्म्य में लिखा है स्कंद पुराण में, भगवान कहते हैं कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन इस व्रत को करना चाहिए। तो जिस समय चंद्र का उदय हो रहा हो उस समय वो दिन उस दिन चतुर्थी हो, माने चंद्रमा के उदय काल के समय चतुर्थी हो तो उस दिन इस व्रत को किया जाता है। तो यह इस बार रविवार 3 सितंबर को पड़ रहा है। जैसे कि कल के वीडियो में भी आपने सुना, आज आप सभी का उपवास भी है। तो भगवान कहते हैं कि चतुर्थ्यां प्रातरुत्थाय दंतधावन पूर्वकं ग्राह्यं व्रतमिदं पुण्यं संकष्टहरणं शुभम। भगवान कहते हैं कि प्रातःकाल चतुर्थी के दिन प्रातःकाल उठ करके इस व्रत दंतधावन स्नान इत्यादि करके भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें कि हे गणेश जी, आज मैं आपके लिए उपवास रहूँगा। और कब तक रहूँगा? चंद्रोदय तक, जब तक चंद्रमा उदय न हो जाए तो तब तक मैं आपके लिए उपवास करूँगा। आप मेरे इस उपवास को निर्विघ्नतया पूर्ण करने में मेरी सहायता करें। ऐसी पहले प्रार्थना भगवान से प्रातःकाल ही कर लेनी चाहिए और फिर यथाशक्ति जैसे शक्ति हो उस शक्ति के अनुसार भगवान की मूर्ति बनाएं और उनका पूजन करें, मोदक चढ़ाएं और उन मोदकों को भगवान ब्राह्मण को भी दान करें। षोडशोपचार भगवान का पूजन होता है, गणेश जी का, वो करें। यह अनुष्ठान करना चाहिए। कहते हैं कि इस अनुष्ठान के करने से विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी पुत्रमाप्नोति, मोक्षार्थी लभते गतिम, कार्यार्थी कार्यमाप्नोति, रोगी रोगाद विमुच्यते। कहते हैं विद्यार्थी इससे विद्या को प्राप्त करता है, धन चाहने वाला धन को प्राप्त करता है, पुत्र चाहने वाला पुत्र को प्राप्त करता है, मोक्ष चाहने वाला गति प्राप्त करता है, कार्य चाहने वाला सिद्धि प्राप्त करता है, रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। जो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन संकष्टहर गणेश जी का व्रत करता है, उपवास करता है, उनका पूजन करता है भक्ति से, तो उसके सारे मनोवांछित कार्य पूरे हो जाते हैं। अब भगवान कहते हैं कि हे सनत कुमार, मैं इसके जप की विधि बताता हूँ। जप का मंत्र भगवान बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि हे सनत कुमार जी, एक मंत्र का जप करना चाहिए इस दिन। वह मंत्र है ओम नमो भगवते हेरंब प्रमोदित मम संकष्टम निवारय निवारय स्वाहा। यह मंत्र है। मैं इस मंत्र को यहाँ पर वीडियो में लिख भी दूंगा, तो आप लोग इसका जप करें और कम से कम 21 माला करें, नहीं तो 21 बार तो करें ही दिन भर में। और 21 माला भी कर सकते हैं। रविवार का दिन है, कहीं जाना नहीं है, छुट्टियाँ हैं सभी जगह, फिर भी 21 माला नहीं कर सकते तो कम से कम 21 माला, एक माला तो इसको करना ही चाहिए। कहते हैं कि भगवान के जो गणेश जी के 21 नाम हैं, उन 21 नामों से उनका पूजन करना चाहिए। उनके जो नाम है वह है
गणाधिप अघनासन उमापुत्र एकदंत इभुवक्त्र मूषकवाहन विनायक ईशपुत्र सर्वसिद्धि प्रदायक विघ्नराज स्कंद गुरु सर्वसंकट नाशन लंबोदर गणाध्यक्ष गौर्य गमल संभव धूमकेतु भालचंद्र सिंदूरासुर मर्दन विद्यानिधान विकट शूर्पकर्ण, ये गणेश जी के 21 नाम हुए। इन 21 नामों से गणेश जी का पूजन करें। तदंतर भक्ति से गणेश जी की प्रार्थना करें। गणेश जी से प्रार्थना में कहना चाहिए कि हे गणेश जी, विघ्नराज नमस्तेस्तु उमा पुत्राघनासन यदुद्दिश्य कृतं मेत्य यथाशक्ति प्रपूजनम तेन तुष्टो ममाद्यासु हृत्स्थान कामान प्रपूरय। कि हे विघ्नराज, हे गणेश जी, हे उमापुत्र, मैंने जिस उद्देश्य से यथाशक्ति आज आपका यह पूजन किया है, मेरे इस पूजन से आप प्रसन्न हो करके मेरे सारे उद्देश्य को पूर्ण करें, मेरे मनोवांछित फल को आप दें। मेरे सामने जो नाना प्रकार के विघ्न आते हैं, उन विघ्नों से आप मुझे दूर करें, मेरे संकष्ट को हरें। इस प्रकार से गणेश जी का पूजन करना चाहिए और उनकी प्रार्थना करनी चाहिए निराजन के पश्चात इस प्रकार से। और फिर चंद्रोदय काल में, जिस समय चंद्रमा उदय होते हैं, अब ये कृष्ण पक्ष है, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा थोड़ी देर में उदय होते हैं, तो लगभग 9 बजे बाद चंद्रमा का उदय काल होगा। अभी मैंने देखा नहीं, लेकिन होगा। अपने अपने स्थान के अनुसार चंद्रमा उदय होते हैं। कहीं हो सकता है 10 मिनट पहले हो, कहीं 5 मिनट बाद में हो। तो जिस समय भी चंद्रमा उदय हो रहे हों, और उनका दर्शन होना जरूरी है, क्योंकि यह चौमासा है, बादल छाए हुए हैं, मेघ छाए हुए हैं, और चंद्रमा का दर्शन इतनी जल्दी ये चौमास में होता नहीं है, चौमासे में। तो जब भी चंद्रमा का दर्शन हो, उस समय चंद्रमा को अर्घा देना चाहिए। उसको अर्घा देने का मंत्र है, उनका पूजन करके पहले षोडशोपचार चंद्रमा का भी पूजन करके उनका ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमन, पंचामृत स्नान, शुद्ध स्नान, वस्त्र, गंध अक्षत, धूप दीप, नैवेद्य फल, तांबूल, दक्षिणा इत्यादि देने के बाद, निराजन करने के बाद तो उनको अर्घा देना चाहिए। चंद्रमा को कहना चाहिए, क्षीरोदारणव संभूत अत्रि गोत्र समुद्भव घ्राणार्घम मया दत्तम रोहिण्या सहित शशिन। तो इस मंत्र से चंद्रमा को अर्घा दें और फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और फिर स्वयं भोजन करें। तो कहते हैं, भगवान कहते हैं कि राजा नल एक बार कहीं चले गए, अदृश्य हो गए। उनकी पत्नी दमयंती दुखी हो गई, तो 6 महीने तक उन्होंने इस व्रत को किया। तो उनको नल का दर्शन हुआ। और जब भगवान श्री कृष्ण के पौत्र प्रद्युम्न को हरण करके ले गई बाणासुर के मंत्री की पुत्री चित्रलेखा, तो अनिरुद्ध, भगवान के पुत्र अनिरुद्ध दुखी हो गए। तो उनकी माता रुक्मिणी ने अनिरुद्ध से उनके नहीं, भगवान के जो पौत्र हैं वो हैं अनिरुद्ध। भगवान के पौत्र हैं अनिरुद्ध, उनका हरण हो गया। चित्रलेखा उनको हरण करके ले गई, बाणासुर की मंत्री की पुत्री है। तो भगवान के जो पुत्र हैं प्रद्युम्न, वो दुखी हो गए। प्रद्युम्न जी दुखी हो गए। मैंने थोड़ी सी नाम में अंतर कर दिया था, तो उसके लिए क्षमा याचना करूंगा। हो जाता है बोलते बोलते कभी भी नामों में। तो भगवान के जो पुत्र हैं वो हैं प्रद्युम्न जी
वो दुखी हो गए अपने पुत्र के अदृश्य होने पर, उनका हरण होने पर। तो उनकी मां रुक्मिणी ने प्रद्युम्न से कहा कि प्रद्युम्न, जब तुम्हारा हरण करके सम्रासुर ले गया था तो उस समय मैंने 4 महीने तक इस व्रत को किया, 5वें महीने में उसका उद्यापन किया और तब तुम मुझे प्राप्त हुए सम्रासुर के यहाँ। इसी प्रकार से तुम भी अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए विघ्नेश्वर संकष्टहर गणेश चतुर्थी का व्रत करो, जिससे तुम्हारे खोए हुए पुत्र की जानकारी तुमको प्राप्त हो जाए। तो प्रद्युम्न ने भगवान विघ्नेश का पूजन किया, 4 महीनों तक उनकी आराधना की, तब उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। फिर सेना लेकर के बाणासुर के यहाँ गए, शोणितपुर में वो कथा है पुराणों। तो इसी प्रकार से भगवान शंकर कहते हैं कि जब पार्वती के पुत्र कार्तिकेय रुष्ट होकर के, गुस्सा होकर के क्रौंच पर्वत पर चले गए दक्षिण भारत में, तो उस समय मैंने भी पार्वती से यही कहा कि तू विघ्नेश की पूजा कर। तो विघ्नेश की पूजा करने से कार्तिकेय जी की प्राप्ति हुई पार्वती जी को पुनः, और कार्तिकेय मान भी गए फिर माँ की बात को। तो कहते हैं कि जो भी व्यक्ति 4 महीने तक संकष्टहर गणेश चतुर्थी का पूजन करता है 4 महीने में, और 5वें महीने में इसका उद्यापन करता है, तो उसके सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, उसके जीवन में कोई कष्ट फिर रहता नहीं। जो भी भक्ति से गणेश जी का पूजन करता है, उनकी अर्चना करता है। तो इस प्रकार से गणेश चतुर्थी का आप सब लोग पूजन करें। और जैसे कि आप जान, कल आदित्ययान हमारा गया है सूर्यलोक की ओर, और उसने कम से कम 15 लाख किलोमीटर तक जाना है, और वहाँ से वो हमको, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, उनको जिस अनुसंधान के लिए हमने वो भेजा है वह पूर्ण हो, इस भावना से हम सभी को यह व्रत करना है, और इसी कामना से करना है कि विश्व में भारत ऐसे ही चमके जैसे सौर मंडल में भगवान सूर्य नारायण चमक रहे हैं, भारत भी ऐसा ही चमके। तो इस कामना से आज हम लोग इस व्रत को करेंगे, और यही भावना रहेगी कि भगवान सबके कष्टों को दूर करें, सबका दुख हरें। आइए आप सभी को संकष्टहर गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।